चलिए, पिछले दिन की क्लास में हम लोग ने बेल्ट्रॉन का चर्चा किया था एंड वो जो हम लोग चर्चा किए थे वो आपके पास 19/2019 का ही था, जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। ठीक है ना? तो 30 क्वेश्चन कवर करने के बाद आज के आगे वाले कवर हम लोग 30 क्वेश्चन का करेंगे। ठीक है ना? तो 30 क्वेश्चन के आगे हमारा जो क्वेश्चन आपके पास है उस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है आपका इसमें। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पिछले दिन क्लासेस में हम लोगों ने कवर कर लिया था और आज फिर से हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो आज के हमारा क्लासेस है यहाँ पे जो इस तरीके से क्लासेस आपके पास देना है। ये सबसे पहले आपके पास बोला जा रहा है इसमें कि MS वर्ड में 2016 में यहाँ पे क्विक एक्सेस टूलबार डॉट में स्थिर होता है। क्विक एक्सेस टूलबार कहाँ स्थित है? डॉट पे स्थित होता है। तो आपके MS वर्ड में जो MS वर्ड आपके पास है, यहाँ पे MS वर्ड है, अभी नहीं खुला हुआ है, एक्सेल हो गया है आपके पास। MS वर्ड आप क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, विंडो के साथ R प्रेस कर लेते हैं। क्या करते हैं, विंडो के साथ R प्रेस कर लेते हैं और यहाँ पे ओके करके यहाँ पे आपके पास MS वर्ड खुल के आपके सामने आ गया। क्लियर ना? और MS वर्ड आपके पास सामने खुल के आ गया और इसी MS वर्ड में सबसे ऊपर भाग में यहाँ पे क्या आता है, क्विक एक्सेस टूलबार आता है। कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार आता है। कहाँ पे आता है? कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार आता है, इसी जगह पे आता है। क्लियर ना? तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या? टाइटल बार। क्या बोलते हैं बेटे? टाइटल बार। इसलिए क्या है, इसकी आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा टाइटल बार। ठीक है ना? इसका आंसर हो जाएगा टाइटल बार हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास क्वेश्चन आता है कि MS एक्सेल में क्या है? MS एक्सेल में क्या है? पूरा ज्यादा लिखा हो गया, MS एक्सेल में यदि कॉलम की सेल की सामग्री प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त ऊंचाई न हो तो, चौड़ाई न हो तो सेल में निम्नलिखित में कौन से संकेत दिखाई देता है? तो आपका जब तक एक्सेल आपके पास ओपन नहीं होगा, मेरे पास एक्सेल ओपन करते हैं यहाँ पे और एक्सेल में हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी लिखते चले जाते हैं, कुछ भी लिखते चला जाता है। इधर कर रहा है, कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा। अब वही देखिए, इस तरीके से भी आ रहा है। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन दे दिया है कि जब जब पर्याप्त स्थान आपके पास नहीं होगा तो आपको क्या करेगा, ये संकुचित कर देगा। यहाँ पे जब इस तरीके से आपको या इस तरीके से हम यहाँ पे जब इस तरीके से हमारे पास पर्याप्त जगह नहीं होगा ना, तो इसका क्या करेगा, स्टार करके देता है। आपका संकुचित है चाहे समझा चाहे चांपा करके देता है आपको। यहाँ पे इस तरीके से संकेत आता है, कोई दूसरा संकेत नहीं आता। क्लियर है? अब कह रहा है कि MS वर्ड में संभावित व्याकरण संबंधित त्रुटियों डॉट रंग की लहरदार रेखा में चिन्हित होता है। तो आपके पास आता है कि आपके पास है ना, व्याकरण का मतलब व्याकरण की त्रुटि होगा तो आपके पास क्या होता है, नीला कलर के आपको वहां पे दिखाता है। एक रेड कलर भी दिखाता है, नीला कलर भी दिखाता है। तो आपका यहाँ पे व्याकरण वर्ड में निम्नलिखित में किसी टाइप में व्याकरण मतलब व्याकरण के लिए आपका दिखाता है। MS वर्ड के निम्नलिखित में से किस टैग के तहत ट्रैक चेंजिंग विकल्प उपलब्ध होता है? तो आपका ट्रैक चेंजिंग विकल्प आपके पास MS वर्ड में कहां पे होता है? रिव्यू ऑप्शन में आपके पास जब यहाँ पे जाएंगे तो रिव्यू ऑप्शन आएगा। इस रिव्यू ऑप्शन में ट्रैक चेंजिंग ऑप्शन आता है। उस ट्रैक यहाँ पे है ना, ट्रैक चेंजिंग, ठीक है,
ट्रैक चेंजिंग ऑप्शन आता है जिसमें आपका कितना ऑप्शन है, 3 ऑप्शन आपके पास है, 1 2 और ये क्या आपके क्या है 3 ऑप्शन है, लेकिन आपके पास यहाँ 2 ही ऑप्शन आता है, 3 ऑप्शन आया है ट्रैक, हाँ सॉरी एक्सेल में ट्रैक चेंजिंग आपके पास आता है। ट्रैक चेंजिंग का शॉर्टकट की भी होता है, कंट्रोल प्लस ई होता है। ट्रैक चेंजिंग की शॉर्टकट की भी आपके पास क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस सी प्लस ई आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल आउट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एमएस वर्ड में टेक्स्ट के, एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉन्ट और कद बदलने का कमांड होम टैब के किस भाग में दिखाई देता है। होम टैब के किस भाग में फॉन्ट कद को मतलब कद का मतलब बढ़ाना, मतलब फॉन्ट साइज को बढ़ाना और फॉन्ट साइज को कम करने के लिए कहां पे होता है, तो फॉन्ट वाले ऑप्शन, फॉन्ट वाले ग्रुप में ही ऑप्शन में होता है। इसे लिख दिया है कि होम टैब के किस समूह में दिखाया जाता है, तो फॉन्ट वाले ग्रुप में दिखाया जाता है। एमएस एक्सेल में थीम डॉट मेनू के अंतर्गत उपलब्ध होता है। क्या होता है, लेआउट मेनू के अंतर्गत थीम क्या होता है, उपलब्ध होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन फंस जाएगा, एमएस एक्सेल 2016 में कह रहा है। अब देखिए हम एमएस वर्ड आपके पास एक्सेल में जाए मतलब क्या कहते हैं, यहाँ पे लेआउट ऑप्शन जाते हैं। अब देखिए लेआउट ऑप्शन में है यहाँ पे आपका थीम ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे लेआउट आपके पास 2016 आपका लेआउट में आपका थीम ऑप्शन आपके सामने आपके पास 10 में अच्छा है कहीं, क्योंकि आपको एमएस वर्ड में थोड़ी बताया क्या कहते हैं, एक्सेल में कोई थोड़ी बदलाव किया गया है। अभी आपको डिजाइन मतलब कि एमएस वर्ड में बदलाव किया गया, 2 डिजाइन बना दी गई है, डिजाइन एंड लेआउट बना दिया गया है, ठीक है ना। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, लेआउट में आपका क्या है, थीम ऑप्शन अवेलेबल होता है। क्लियर है, क्लियर आउट। अब आता है पूरी दुनिया कंप्यूटर के नेटवर्क्स, पूरी दुनिया कंप्यूटर के नेटवर्क को कहा जाता है क्या, पूरी दुनिया में कंप्यूटर के नेटवर्क को कहा जाता है इंटरनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटरनेट कहा जाता है। विंडोज एक्सपी में फाइल के समूह को डॉट में रखा जाता है। क्या रखा जाता है भाई, एमएस विंडो एक्सपी क्या है, विंडो एक्सपी यहाँ पे आपके पास आता है, यहाँ पे आपके पास विंडो एक्सपी फाइल समूहों को डॉट पे रखा जा सकता है। कहाँ रखा जाता है, फोल्डर। जब हम कोई फाइल बनाते मतलब कोई फाइल रखना होता है तो पहले फाइल का एक फोल्डर बनाते हैं, उस फोल्डर का नाम लिखते हैं, उस फोल्डर के अंदर एक फाइल को रखते हैं। क्लियर ना, तो इस तरीका से आपके पास अवेलेबल होता है। क्लियर है। उसके बाद आपके पास आता है कि एमएस एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट सुविधा निम्नलिखित टैबों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, इंसर्ट मेनू में पाया जाता है। एमएस वर्ड 2016 में डेटा, एमएस वर्ड 2016 में डेटा स्रोत का नाम, पता, अन्य डाटा मर्ज के किस मेलिंग में विकल्प में उपयोग होता है। इंसर्ट मर्ज फील्ड में आपके पास क्या होता है, मिलता है। क्या मिलता है भाई, इंसर्ट मर्ज फील्ड ऑप्शन में दिया गया होता है। क्लियर है। उसके बाद आपके पास आता है एमएस पावर पॉइंट 2016 की कौन सी टैब के तहत नई स्लाइड विकल्प जोड़ा जा सकता है। किसके माध्यम से, होम टैब के माध्यम से। क्या करना है, न्यू स्लाइड ऑप्शन है ना, यहाँ पे थीम ऑप्शन है, ऑफिस थीम ऑप्शन है, जिसमें आप न्यू माध्यम से आप क्या कर सकते हो, जोड़ा जा सकता है। क्लियर है। उसके बाद आपके पास आता है कि मेल मर्ज का उपयोग करके एमएस एक्सेल 2016 में मेलिंग लेवल बनाने के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे क्या है, कौन सी कथन गलत है। तो आपको देखिए स्प्रेडशीट पे परिवर्तन या परिवर्तन को वर्ड में मेल वर्ड में दस्तावेज में दस्तावेज से जुड़े होने से पहले पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है। स्प्रेडशीट में कॉलम का नाम
स्प्रेडशीट में कॉलम का नाम लेबल इंसर्ट की जाने वाले फील्ड के नाम से मेल रखना चाहिए। स्प्रेडशीट में पोस्टर कोड मतलब स्प्रेडशीट में पोस्टर कोड डाटा को सही ढंग से फॉर्मेट किया जाए ताकि वर्ड वैल्यू ठीक से पढ़ा जा सके। तो ये तीन ऑप्शन क्या है, सही है। लेकिन चौथा क्या है, विलय की जाने वाली सभी डेटा स्प्रेडशीट के अंतिम शीटों में मौजूद होना चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है। विलय मतलब समाप्त, विलय का मतलब क्या होता है, समाप्त वाला। तो समाप्त वाला शब्द थोड़ी होता है यहाँ पे। उसके बाद आपके पास उसके बाद आता है एमएस वर्ड में मेल वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डेटा स्रोत के रूप में प्रयोग में नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। एमएस वर्ड के मेल वर्ड में कौन सा डेटा स्रोत के उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो मेल वर्ड में पहले ही बताया था एक्सेल स्प्रेडशीट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ओडीबीसी डीएसएन ऑप्शन आपके पास आ रहा है। डेटाबेस आप तक पहुंचे डेटाबेस, ये सभी डेटाबेस है। और एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपके पास, टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है ये ब्राउजर का आता है, मतलब ये क्रोम ब्राउजर का कोडिंग टाइप का आता लगता है, एचटीएमएल में आता है। तो ये चीज आप नहीं जोड़ सकते। ये चीज क्या हो सकता है, जोड़ा नहीं जा सकता है। क्लियर है। अब आता है यहाँ पे देखिए एमएस एक्सेल 2016 में फंक्शन काउंट निम्नलिखित में किसका प्रकार है। तो काउंट का क्या है, संख्या मतलब यहाँ पे मैथमेटिक्स आपके पास में संख्यांकित के लिए आता है, संख्यांकित आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपके पास आता है विंडोज एक्सपी में। विंडोज एक्सपी में जब कोई प्रोग्राम चलाया जाता है तो विंडो खोली जाती है, तब प्रोग्राम के दर्शाते हुए एक आइकन निम्नलिखित में किस में दिखाई देता है। तो वो विंडो एक्सपी हो या विंडो 10 हो या विंडो 7 हो या 11 हो, वो कहाँ दिखाई देता है, वो दिखाई देता है कहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टास्क बार। तो वो टास्क बार में ही दिखाई देता है। मतलब हम कोई भी ओपन करेंगे फाइल को, वो ओपन फाइल हमें या सॉफ्टवेयर हो, फाइल हो या कोई डॉक्यूमेंट हो, जो भी हो, वो सभी चीज हमारे टास्क बार में दिखाई देता ही देता है। क्लियर है। उसके बाद आपके पास आता है कि एमएस वर्ड 2016 में, एमएस वर्ड 2016 में से मेल वर्ड निम्नलिखित में किस प्रकार का दस्तावेज में डेटा स्रोत को आयत नाम से पता में अपना एलान करता है। तो यहाँ पे आयत नाम से पता है, तो मेल वर्ड आपके पास है तो फोल्डर नहीं है, एनवेलप एंड लेबल के रूप में आपके पास आता है। ओके, आगे बढ़े। उसके बाद आपके पास आता है कि एमएस वर्ड में कोई नई दस्तावेज जोड़ने के लिए, मतलब नई दस्तावेज जोड़ने के लिए तो कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। तो कंट्रोल के साथ एम प्रेस करते हैं तो हमें क्या हो जाता है, पावर पॉइंट में हमें न्यू स्लाइड लेके आ जाता है। कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ओपन हो जाता है। कंट्रोल के साथ बी प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका न्यू आ जाएगा। और आपके पास कंट्रोल के साथ एम प्रेस करते हैं, आप आपके पहले वो कंट्रोल के साथ एम प्रेस कर रहे हैं तो आपको इंडेंट आपको बताया थे, इंडेंट आपके पास